हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि पांचों हीरोज होते हैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं और मिस सूज होती है, प्रिंसेस सूज होती है, खड़ी हो जाती है और बोलती कि चूँकि ये कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर जो पावरफुल होगा वो मुझसे शादी करेगा, तो यहाँ पर मैं भी फाइट करना चाहती हूँ और जो मुझे हरा देगा उससे मैं शादी कर लूँगी। जितने भी हीरोज होते हैं वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते, बोलते ये कैसी बात है प्रिंसेस, आप इस कंपटीशन में भाग क्यों लेना चाहती है? ये तो नियम के बाहर है ना कि आप अगर भाग भी लोगी तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। प्रिंसेस बताते हैं कि मुझे पता है कि ये जो मामला, ये जो कंपटीशन है, ये वॉलोंग किंगडम के फ्यूचर को डिसाइड करेगा, लेकिन ये मेरे लाइफ के जो फ्यूचर होने वाला है उसको भी डिसाइड करेगा। इसलिए आज यहाँ मैं तुम पाँचों को यहाँ पे चैलेंज करती हूँ कि तुम पाँचों में से जो भी मुझे हरा देगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा और उससे मैं शादी कर लूँगी। लेकिन अगर तुम में से जो जो इस कंपटीशन में मुझसे हार जाओगे वो लोग मेरे कंट्री को सपोर्ट करोगे बिना मुझसे शादी किए हुए, वो भी फ्री में। एम्पायर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है, बोलता है कि आखिर प्रिंसेस को हो क्या गया, ये इस तरह का यहाँ पे लफड़ा क्यों क्रिएट कर रही। प्रिंस जो होता है अपने फादर से बोलता है, फादर थोड़ी देर शांत हो जाइए, अगर ये फाइट ये जीत गई तो इससे हम लोग को फ़ायदा ही होगा और हार गई तो वैसे भी कुछ हम लोग को घाटा होने वाला है नहीं। उसके फादर बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, प्रिंसेस जो अपने इनर्स की बैटल की कोई यूज नहीं कर सकती और ये जितने भी बंदे यहाँ पे खड़े वो लोग तो बैटल की के मास्टर है, तो ये उन सबको कैसे हराएगी। साथ ही वो अपने जगह पे खड़ा हो जाता है और चिल्ला के सबको बोलता है कि सबको मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर प्रिंसेस के ऊपर कोई भी खतरा आएगा तो तुरंत इस गेम के बीच में जाके गेम को रोक देना। सारे जितने भी वहाँ पे गार्ड होते हैं बोलते हैं यस सर, लेकिन वहाँ पे एक जो हीरो होता है बोलता है कि मिस सू जो एक्चुअली प्रिंसेस है वॉलोंग किंगडम की, तो इनके पास पूरा हक है कि ये अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहिए खुद डिसाइड कर सकते। नीचे खड़े हीरो जो कंपटीशन में आए होते वो लोग बोलते हैं कि मुझे लगता था कि ये जो कंपटीशन है इसमें वॉलोंग किंगडम हम लोग की हेल्प लेना चाहता है, इसलिए इस कंपटीशन को अरेंज किया गया, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉलोंग किंगडम की जो प्रिंसेस होगी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वो हम लोग को फाइट के लिए चैलेंज कर देगी। साथ ही वो बोलता है चलो ठीक है ऐसी बात है तो हम लोग तुम्हारे ये चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। प्रिंसेस बोलती है चलो ठीक है तो तुम लोग साथ में एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो या फिर चाहो तो एक एक करके भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हो। लेकिन उतने देर में एक हीरो जो था काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं आ रहा हूँ। वो काफ़ी रफ्तार के साथ अपनी एनर्जी से प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब बहुत सारे एनर्जी पाम बनाता है और उससे अटैक कर देता है। बोलता है सॉरी प्रिंसेस, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन प्रिंसेस जो थी काफ़ी रफ्तार के साथ अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हुए वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रिंसेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, तो अचानक से इसका मूवमेंट इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो गया कि इसने मेरे सारे अटैक को डॉच कर लिया। वो काफ़ी सोच ही रहा था, लेकिन प्रिंसेस काफ़ी रफ्तार के साथ मतलब अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करते हुए उस बंदे के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। प्रिंसेस जो होती है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसमें अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है आखिर ये किस तरह का स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रही है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तब तक प्रिंसेस का अटैक जो होता है सीधा सीधा जाकर उस बंदे से टकराता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। बंदा बोलता है हाँ मुझे पता चल गया ये कौन सा टेक्निक, ये स्वॉर्ड इंटैक्ट है। आखिर इस बंदे ने ये जो इतना पावरफुल टेक्निक सीखा कहाँ से। मिस्सू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता, बोलती कि फाइनली मैंने जो यू के साथ इतने दिनों तक ट्रेनिंग की वो बेकार नहीं गई और यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया। साथ ही में जो एम्पायर के बाहर का होता है उस पैलेस के बाहर का सीन दिखाते, यू जो होता है उड़ता हुआ अंदर की तरफ आ रहा होता है और गार्ड बोल रहे थे जाओगे तुम अंदर नहीं जा सकते। यू बोलता है कि मैं अंदर जाने वाला और उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने वाला हूँ। मैं वापस से अंदर से कंपटीशन का सीन दिखाते हैं। प्रिंसेस ने एक दूसरे प्रिंस को भी हरा दिया होता है और अनाउंसर बोलता है कि प्रिंसेस ने एक और प्रिंस को हरा दिया। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बोलता है ये पावर है कि आखिर ये बंदे इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वो बंदा भी हार जाता है। एम्पायर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होता है, वो बोलता है कि आखिर प्रिंसेस ने ये बैटल की जो स्पिरिट फाइटिंग स्पिरिट है ये कहाँ से सीखा है। उसका ब्रदर जो होता है प्रिंस होता है बोलता है कि मैंने जब इसको वहाँ से लाने के लिए गया था तो ये एक अजीब तरह के इंसान के साथ थी जो कि काफ़ी अजीब था, हो सकता है उसने इसको सिखाया होगा। बोलता है अच्छा, लेकिन फिर भी मैं इसको ये जो बैटल की है इनर स्पिरिट है उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने दे सकता और ज़्यादा कल्टिवेट नहीं करने दे सकता, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो वो सील जो है वो टूट जाएगी। वहाँ पे दिखाते मिसू के गले के पास एक अजीब सा सील होता है, क्रिस्टल होता है, वो चमक रहा होता है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आपने बैटल की कोई जो इनर की उसको यूज़ करेगी उतना ज़्यादा वो सील कमज़ोर होता जाएगा। मिस्सू जो होती बोलती कि फाइनली मैंने यहाँ पे तीन जो प्रिंस थे उनको हरा दिया, फाइनली यहाँ पे 2 और बचे, अगर मैं इन सबको हरा दूँ तो ये हमारे वॉलोंग किंगडम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और नीचे बैठ जाती है। वहाँ पे फाइनली जो बचे हुए 2 प्रिंस होते हैं वो आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने एक्चुअली यहाँ पे 3 प्रिंसेस को हरा दिया। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वॉलोंग की जो प्रिंसेस होगी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये सारे प्रिंस के हारने का वो पूरी
कॉन्टिनेंट में फैलने वाला है और वो तीनों के तीनों प्रिंस का काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ने वाला है। अब यहाँ पे हम तुमसे हार नहीं सकते। एक और जो प्रिंस होता बोलता है कि इसका जो शॉट का टेक्निक वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी मैंने इतनी इसकी फाइट अभी तक देखी है, इसका जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब ये खड़े भी नहीं हो पा रही। वो दोनों उसके सामने आके खड़े जो होते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते और बोलते हैं चलो ठीक है, वैसे भी अब इसे हराना ही तो हम लोग दोनों साथ मिलकर इसको हरा देते हैं। और साथ ही दूसरा जो प्रिंस होता है एक काफ़ी गुस्से वाला, वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। बोलता है सबसे पहले मैं इधर से प्रिंसेस को पकड़ता हूँ, तुम साइड से जाके इसको हरा देना। बोलता है ठीक है। और वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पे बहुत सारे जो क्लोन होते हैं उन सबको बना लेता है और सारे क्लोन जो होते हैं एक साथ प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। प्रिंसेस बोलती है इतना सारा पपेट एक साथ अब मैं क्या करूँगी। वो अपने तलवार को इधर से उधर चला रही होती है, पपेट्स को काट रही होती है, लेकिन एक पपेट जो होता है उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो कुछ अजीब सा न्यूक्लियर नीडल होता है वो प्रिंसेस के हाथों में दे मारता है, जो कि जिसके अंदर पॉइजन होता है। वो चिल्लाना स्टार्ट कर दे, बोलती है ये तो काफ़ी दर्द कर रहा है। लेकिन पीछे से जो एक और फाइटिंग स्पिरिट यूज करने वाला बंदा होता है रेड कलर वाला, वो काफ़ी उसके साथ ऊपर की तरफ उड़ता है और अपने एनर्जी को रिलीज करते बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको कैसे, इस मेरे अटैक को कैसे डॉज करती हो। वो अपने पूरा एनर्जी को अपने एक सिंगल अटैक में फोकस कर देता है। बोलती है अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन सारे पपेट्स ने मुझे पकड़ रखा है तो मैं उसका सामना कैसे करूँगी, ना ही मैं उसे डॉज कर सकती। वो बंदा जो था काफ़ी गुस्से के साथ अपना जो स्पीयर होता है उस पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए प्रिंसेस के ऊपर फेंक देता है। प्रिंसेस बोलती है फाइनली ये सब खत्म हो गया, मैं यहाँ पे हार जो, क्योंकि मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। प्रिंसेस जैसे ही आंखें खोलती है वो सेफ होती है क्योंकि यू जो होता है उसके पास आ जाता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये बोलता है सॉरी पर मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। वो रोना स्टार्ट कर दे, बोलती है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी दोबारा मिलूंगी। यू फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता है चलो ठीक है अब तुम रोना बंद करो कि वैसे भी मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो सारे जो भी सिचुएशन है वो हैंडल कर लूँगा। दोनों जो प्रिंस होते कारान परेशान हो जाते, बोलते कि आखिर तुम हो कौन, तुम इस तरह से कंपटीशन के बीच में आके इंटरफेस क्यों कर रहे हो। दूसरा प्रिंस बोलता है कि हाँ इसने एक सिंगल अटैक में मेरे सारे के सारे पपेट्स को हरा दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन यू जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तो बोलता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे कि इतना जोरदार अटैक एक प्रिंसेस के ऊपर कर दो, क्या तुम लोग तैयार हो कि अब तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। वो दोनों बंदे उसकी एनर्जी को रिलीज करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते, बोलते कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हम लोग का क्या होगा। वो इतना बोल ही रहा था, लेकिन तब तक दिखाते जो पास्ट जनरेशन के पांचों हीरोज होते हैं वो लोग काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं यू के ऊपर अटैक करने के लिए। दिखाते हैं एक्चुअली में वो 5 में से 4 हीरोज ने अटैक किया होता है और एक जो समझदार हीरो होता है वो ऊपर बैठा हुआ होता है और बोलता है कि रुक जा तुम इस तरह से इस लड़के के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन यू जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वहाँ पे एक जोरदार धमाका फिर से हो जाता है। उस धमाके के बाद दिखाते हैं जो चारों हीरोज जो यू के ऊपर अटैक करने लगे थे वो इधर उधर जाके गिर जाते और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते। वो सब जितने भी मास्टर्स होते मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पेन में होते और चिल्ला रहे होते। उन सब के स्टूडेंट उन सबके पास आते, बोलते मास्टर क्या ठीक हो। बोलता है कि अचानक से यहाँ पे हुआ क्या, ये बंदा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था, आखिर ये बंदा है कौन, वो लोग टाइम पे इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा कहाँ से आ गया। लेकिन तभी वहाँ पे एम्पायर जो था प्रिंस के मतलब यू के पास आता है और बोलते तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने एक सिंगल अटैक में 5 में से 4 जो हीरोज हैं उन सबको हरा डाला, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और मैंने ये भी सुना था कि तुमने जो प्रिंसेस सू है उसको फाइटिंग स्पिरिट यूज करना सिखाया, तो आखिर तुम यहाँ पे वापस से आके क्या करना चाहते। ये बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं इस मार्शल आर्ट के जो कंपटीशन है उसको जीतना चाहता हूँ। एम्पायर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पे इस कंपटीशन को जीतना चाहते हो, लेकिन ये कंपटीशन का असली मकसद हेल्प लेना है, ना कि एक सिंगल बंदे को प्रिंसेस सू के साथ शादी करवाना। मतलब ये सिर्फ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, ये एक हेल्पिंग कॉन्ट्रैक्ट होने वाला, जिससे हमारे पड़ोसी देश जो हैं, हमारे जो साथ में देश है वो सब हमारी हेल्प करेंगे डीमन से फाइट करने के लिए। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, लेकिन क्या होगा अगर कोई जो मॉन्स्टर है डीमन है वो तुम्हारे ऊपर अटैक ही ना करे, तो ये सारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब तुम्हें फिर अपनी बेटी को किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम्पायर बोलता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो जाता तो मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी और देश के प्रिंस के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करता। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही और जेब में कुछ ढूंढता है, बोलता है कहाँ गया, और वो एक स्क्रोल होता है वो निकाल के प्रिंस की तरफ फेंकता है, बोलता है केयरफुली इसे ध्यान से पकड़ लेना। प्रिंस जो होता है उसको खोलता है, बोलता है कि ये तो एक समनिंग लेटर जो कि डीमन क्लैन से बिलोंग करता है। पर जो था उस लेटर को अपने बेटे के हाथ से छीन लेता, बोलता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मॉन्स्टर ने इतनी जल्दी अटैक करती है कि मुझे देखने दो। लेकिन वो जैसे उस स्क्रोल को खोलता है उसके अंदर जो डीमन एम्पायर होता है उसका पंजे का निशान और बाकी के जो 7 डीमन किंग्स होते हैं उन सब के पंजों का निशान होते हैं। फिंगरप्रिंट होता है जो कि किसी एग्रीमेंट को साइन करने के बाद दिया जाता है। वहाँ पे एक गार्ड आता है, बोलते हैं योर हाइनेस प्रिंस सू जो कि जो कि बॉर्डर पे अभी वहाँ पे रखवाली के लिए लगाए गए थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि जितने भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बॉर्डर पर तैयार थे वो लोग वापस अपने एरिया में चले गए। एम्पायर बोलता है ये आखिर हुआ कैसे, ऐसा हुआ कैसे। यूँ बताता है कि पिछले 1 महीने से मैं गायब था, 1 महीने से मैं क्या कर रहा था तुम लोग को पता है। मैं डीमन टेरिटरी गया और वहाँ के जाने के बाद डीमन एम्पायर से बातचीत की और उसने इस सारे मसले को सॉल्व कर दिया। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट
कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।